बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू टॉप न्यूज़। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, आज फिर हमला नाकाम किया जंडोवाला में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद कश हमला नाकाम बना दिया। 10 ख्वारिज जन्म वासल जंडोवाला का FC किला पर खुदकुश हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया और फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 10 ख्वारिजी जन्म वासल हो गए। और दूसरा, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जिम्मेदार भारत है। अमेरिका में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी की महज बातें क्या सराहियाँ हैं। दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार भारत को करार दिया है। और जस्टिस जमाल मंदोखोल ने कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल पार्लियामेंट की बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखोल ने मार्क्स दिए कि मेरी राय में पार्लियामेंट की बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। और दूसरा, शेर अफजल मरवत ने कहा कि बाजवा साहब को भी कटहरे में लाया जाए, जेल में डालो। फैज़ अमीर को आपने जेल में डाला, अच्छा किया, बाजवा को भी डालो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा, फैज़ अमीर को आपने जेल में डाला, अच्छा किया, बाजवा को भी जेल में डालें। और बलोचिस्तान ट्रेन हमले में राम लफ्ज़ है, भारत का एहतसाब ना हुआ तो अगला हमला ज़्यादा मासूम जाने ले सकता है। खालसा रहनुमा। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलोचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलव्वस होने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो अगला हमला और भी ज़्यादा मासूम जाने ले सकता है। और बिलावल भुट्टो वो भी इस बात पर बोले, उन्होंने कहा जो कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है वो मुत्तहिद होकर तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन बिलावल जरदारी का कहना था कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहती हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने फिर एक मरतबा वार्निंग दी। उन्होंने कहा ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं, अवाम के दरमियान खलीज मिटाने का है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा ये वक्त किसी भी जमात को ख़त्म करने का नहीं बल्कि अवाम के दरमियान खलीज मिटाने का है। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI ने प्रोपेगेंडा किया। ख्वाजा आसफ ने कहा वो इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा कि जिस तरह 3 रोज़ से जाफर एक्सप्रेस का मामला शुरू हुआ, जिस तरह हमारी फ़ौज ने तमाम दहशतगर्दों से निपटा, लेकिन जिस तरह से PTI इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया वो इंतहाई शर्मनाक है। और असद कैसर फिर मैदान में आ गए। असद कैसर ने कहा ट्रेन हमला वज़ीर दिफा को ज़रा सी भी शर्म होती तो आज इस्तीफ़ा दे चुके होते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि वज़ीर दिफा को ज़रा सी शर्म होती तो आज सानिया जाफर एक्सप्रेस की वजह से इस्तीफ़ा दे देते। और हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ईद से कबल अदा करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ईद से कबल अदा करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में वजारत ख़जाना की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।